हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम यू ऑल इन दिस वंडरफुल सेशन। तो बच्चा लोग कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप काफी अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और प्री बोर्ड्स आप लोगों के खत्म हो चुके होंगे और ऑलमोस्ट आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। लेकिन काफी सारे बच्चों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था और मुझसे ये कहा था कि उनकी तैयारी फिजिक्स में काफी वीक है, यानी फिजिक्स के थ्योरी पार्ट तो उनसे काफी ज्यादा उनका कंप्लीट हो चुका है, बट न्यूमेरिकल्स उनसे नहीं बन रहे। तो ये इस वीडियो को लेकर आने का मकसद ये है कि हम इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे विच इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स। मतलब अगर आप ये जो क्वेश्चंस मैं करवाने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे, अगर आप इतने क्वेश्चंस आप करके चले जाते हैं फॉर दैट चैप्टर नंबर 1 फोर्स, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। मतलब इस चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट होंगे। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं। कीप योर पेन एंड पेपर रेडी। और जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, आपने ये क्वेश्चंस पहले भी कर रखे होंगे, बट उसे कैसे सॉल्व करना है मैं रिवीजन के तौर पे वो कराऊंगा और चीजें क्वेश्चन से बताऊंगा कि आपने एग्जैक्टली अप्रोच क्या होगा। और इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको इस चैप्टर में और कोई भी न्यूमेरिकल्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब हम किसी क्वेश्चन को करने जाते हैं, तो थ्योरी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है तो शायद उस न्यूमेरिकल्स में हम फंस सकते हैं। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर का मेन मोटिव है कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, कॉन्सेप्ट किस चीज को लेकर हमें ध्यान देना है, वो हम देख लेते हैं। तो बच्चा ध्यान से सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। पहले कुछ थ्योरी पार्ट को हम समझ लेते हैं। तो जरा देखो क्या क्या हमें इस थ्योरी में पढ़ना है। हमें इस थ्योरी में मोमेंट के बारे में सबसे पहले पढ़ना होता है। वेट अ सेकंड। मोमेंट, हम सभी को पता है मोमेंट इज अ टर्निंग फोर्स। देखिए मोमेंट क्या होता है? इट इज अ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ force, we call it turning effect. Clear? Wait a second. हाँ, अब टर्निंग इफेक्ट की जब बात कर रहे हैं तो टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या है? अगर कोई भी एक रूलर है, स्केल है, बच्चा एक ऑब्जेक्ट है जिस पर आप फोर्स लगा रहे हो, किसी भी जगह से फोर्स लगा सकते हो आप, और एक पॉइंट पर वो बैलेंस्ड पोजीशन पर है। ये फलक्रम पॉइंट होगा जहां पर वो बैलेंस्ड है। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है और एक पर्टिकुलर पोजीशन पर वो बैलेंस्ड है। वो यहां पर बैलेंस हो सकता है, किसी कोई पॉइंट पर बैलेंस हो सकता है वो। अगर इसके अबाउट उसकी मूवमेंट हो रही है एंड दिस इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमारा, और ये फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो मोमेंट कैसे निकालता हूं मैं? जिसके अबाउट मूवमेंट हो रहा है, मोमेंट विल बी, जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं, टाउ लिखते हैं इसे, फोर्स, और जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वहां से वहां तक का, दैट विल बी द मोमेंट। ये सिंपल सा मोमेंट का हमारे पास फॉर्मूला है। और इसकी यूनिट क्या होती है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, न्यूटन और मीटर, ऐसा यूनिट होती है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे न्यूमेरिकल्स में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी मोमेंट लग रहा होगा, मोमेंट निकालेंगे या फिर फोर्स लग रहा होगा, किसी एक कॉर्नर से नहीं लग रहा है, दोनों जगह से लग रहा होगा, दो से ज्यादा जगह से भी लग रहा होगा। तो एग्जाम्पल से मैं इसे समझ लेता हूं पहले। चलो समझते हैं पहले। सपोज आई हैव अ स्केल और एनी ऑब्जेक्ट जहां पर आप एक इस जगह से फोर्स लगा रहे हो और एक इस जगह से फोर्स लगा रहे हो। लेट्स से दिस इज F1 एंड दिस इज F2। इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेशन हो रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और यहां से वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस, यहीं से कैलकुलेट करना है डिस्टेंस हमको। दिस इज R1 एंड लेट्स से दिस इज R2। क्लियर है? तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है कि जब हम मोमेंट देखेंगे इस फोर्स के लिए और इस फोर्स के लिए, दोनों मोमेंट आपस में बराबर होंगे। इस जो भी हमारे यहां पर पोजीशन है, ओ इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि बैलेंस्ड पोजीशन, जहां से वो मूवमेंट कर रहा है, पाइवोटल पॉइंट, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, हो सकता है ज्यादा भी फोर्स लग रहा हो, जितने भी फोर्स आपके इस तरफ लग रहे हैं और इस तरफ लग रहे हैं, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। अब इन फोर्स का नाम है, क्या नाम देते हैं हम इस फोर्स को? वी कॉल इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फोर्स। अगर वो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज, वी कॉल इट क्लॉकवाइज। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, हम उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो फोर्स होगा, ये सारा जो फोर्स होगा ना, वो सारा का सारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा एंड दिस विल मूव इन क्लॉकवाइज। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है बच्चा कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, जितने भी आप सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट होंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होंगे, सारे बराबर होंगे।
तो आपको इस फोर्स के लिए ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है फोर्स, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, एंड इफ यू फाइंड आउट द क्लॉकवाइज मोमेंट, वो दोनों बराबर होने वाले हैं। सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। तीसरा पॉइंट है टोटल मोमेंट। देखिए टोटल मोमेंट का मतलब है इस फोर्स की वजह से कितना लग रहा है, दैट विल बी टोटल मोमेंट। इस फोर्स की वजह से कितना लग रहा है, टोटल मोमेंट। लेकिन मोमेंट टोटल निकालने के लिए आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है। साइन कन्वेंशन मतलब कि जब भी क्लॉकवाइज मोमेंट हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल जब भी मोमेंट क्लॉकवाइज होगा, याद रखिए ये क्लॉकवाइज मोमेंट हो रहा होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो रहा होगा तो हम उसे कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। अब इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। अब उन दोनों को आप ऐड करेंगे, आपका टोटल मोमेंट आ जाने वाला है। क्लियर? टोटल मोमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का अगर आप यहां पर निकालने जा रहे हैं सम, आप साइन का याद रख के वहां पर आपको टोटल मोमेंट आने वाला। मैं क्वेश्चंस करूंगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट जहां पर पूरे ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी वेट कंसीडर करते हैं। अब इसका एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको नॉर्मली डेफिनेशन आ सकता है, देन आफ्टर आपको अलग अलग शेप्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी निकालने के लिए आ सकते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर एंड लीनियर मोशन के डिफरेंस आ सकता है, डेफिनेशंस आपको आ सकते हैं कि क्या होते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। देन आफ्टर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर्कुलर मोशन में आपको दो तरह के फोर्स लगते हैं, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहां पर अगर हमारे पास वेट अ सेकेंड कोई सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसी सेंट्रीपिटल के अपोजिट एक फिक्टिशियस फोर्स लगता है, फॉल्स फोर्स लगता है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये सब डेफिनेशंस वगैरह आएंगे, थ्योरेटिकल पार्ट में आएगा, ज्यादा कुछ इसमें आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट न्यूमेरिकल पोर्शंस में आपको मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, टोटल मोमेंट से कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। चलो शुरू करते हैं, जो जो क्वेश्चंस हमें एक्चुअल में चलिए ओके। सो स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर सेज इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ मीटर स्केल, ओके, a meter scale of 80 gram lies at the 45 centimeter mark, then which one of the following diagram will show the balanced position of the scale? इनमें से कौन बैलेंस पोजीशन बताएगा? सबसे पहले ये जो दे रखा है पहले, उससे हमें टॉर्क निकालना है और सेम टॉर्क देखना है किस डायग्राम में आ रहा है। टॉर्क मींस मोमेंट निकालना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम अपने डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से वी हैव अ स्केल और यहां पर कहा गया है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 80 ग्राम मास के लिए यहीं पर है, इस पोजीशन पे, एंड दैट इज 45 सेंटीमीटर। बट इसका मोमेंट कहां है? इसका मोमेंट बच्चा, सॉरी, मूवमेंट कहां से होगा? पाइवोट पॉइंट, बैलेंस पोजीशन ये है, इसका फलक्रम 60 सेंटीमीटर पे है। तो सबसे पहले हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना होगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली, जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है। तो अगर आप फाइंड आउट करते हैं मोमेंट, वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर फोर्स कितना लग रहा है? 80 ग्राम। ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको कितना हो रहा है? इनटू डिस्टेंस 60 माइनस 45, एंड दिस गिव्स 80 इनटू 15, ओके, एंड दिस गिव्स 1200 ग्राम सेंटीमीटर, ओके, इट्स ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। हमने क्या निकाला अभी? हमने अभी निकाला है मोमेंट एज पर द फर्स्ट पार्ट। अब ये 1200 किस डायग्राम में आ रहा है, हमें उस डायग्राम के अकॉर्डिंगली भी निकालना होगा। चलो देखते हैं। हमें इस डायग्राम में दे रखा है 40 ग्राम फोर्स एंड फलक्रम यहां है, मतलब ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज आई थिंक 40 सेंटीमीटर है। क्लियर है, चलो अब निकाल के देखते हैं यहां पे कितना होगा। आप 40 इंटू 40 करो, 1600 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। आपको लाना है कितना? 1200। ये 45 फोर्स है आपका, दिस इज डिस्टेंस अगेन 40 सेंटीमीटर। आप 45 इंटू 40 करो, ये भी आपका आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। ये करके देखो, ये फोर्स है, दिस इज द फोर्स हियर एंड दिस इज द डिस्टेंस अगेन, दैट इज 30 इंटू 40, दिस इज द राइट आंसर हियर, ग्राम फोर्स। ये आपका सही आंसर है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कैसे निकाला हमने? कौन सा सही मैच कर रहा है? आपने सबसे मोमेंट निकाल लिया फर्स्ट पार्ट से। मोमेंट कैसे निकलता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जहां से वो मूवमेंट कर रहा है वहां से डिस्टेंस लेंगे, एंड देन यहां पर हम चेक करेंगे कहां पर सेम बैलेंस्ड पोजीशन, सेम टॉर्क आ रहा है, दैट विल बी द राइट आंसर। ऐसा ही अप्रोच करना है आपको। याद क्या करना है कि कहां पर टर्निंग फोर्स इफेक्ट आपका प्रोड्यूस हो रहा है। आगे बढ़ते, आइए
इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को लिख भी सकते हैं साथ साथ। ठीक है, आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में आएंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं पहले। रिलेशन बिटवीन सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड एंड एसआई यूनिट ऑफ, इट इज एसआई, ओके, इट इज एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, तो मोमेंट ऑफ फोर्स की बात कर लेते हैं पहले। मोमेंट ऑफ फोर्स जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट क्या होगी? अगर आप एसआई यूनिट की बात करते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? दैट इज न्यूटन, एंड फॉर इट इज मीटर, न्यूटन मीटर। अगर न्यूटन को आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, डाइन। ये सीजीएस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और मीटर में कितना होगा बच्चा? इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 सेंटीमीटर। एंड इफ यू फाइंड आउट, इट कम्स आउट टू बी 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। अब इसमें याद क्या रखने वाली चीज है? यू नीड टू रिमेंबर दैट, बच्चों याद रख लो आप कि 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होती है, डाइन, ओके। 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन, वो वाली डाइन नहीं है ये। चलो, तो ये आपको याद रखना है। जब भी एग्जाम्स में आपको कोई न्यूमेरिकल्स आए तो आपको छोटी छोटी चीजें को ऐसे याद करके चलना होगा, ताकि आपका जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो रहा है? 1 न्यूटन मीटर में 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते बच्चा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हाँ, a force of 10 Newton which with 1 meter long arm rotates a body in the anti-clockwise direction। मैं फिर से बता रहा हूं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना होगा कि वो डायरेक्शन क्या है मूवमेंट का। 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अच्छा, मोमेंट आर्म कितना है? जहां से मूवमेंट हो रहा है उसका मूवमेंट आर्म, ये देख लो, मूवमेंट आर्म का मतलब जहां से मूवमेंट हो रहा है, दैट इज 1 मीटर। ओके, और 1 मीटर पे फोर्स लग रहा है एंड दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो आपको ये निकालना है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, आपको निकालना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या करेंगे आप? देखिए, आप टाउ निकाल लीजिए, एम भी लिख सकते हैं आप, एम भी लिख सकते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है? 10 इंटू 1। पॉजिटिव क्यों ले रहा हूं? पॉजिटिव क्यों ले रहा हूं? मैंने बताया था, अगर आपने याद रखा हो तो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव, याद रखिएगा। तो यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। 10 इंटू 1, 10 इंटू 1, 10 न्यूटन मीटर। सही आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जाएं, और इस तरह क्वेश्चंस आएंगे ही आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the weight of a meter scale balanced at 30 centimeter marks such that the two weights of one of the 30 ग्राम फोर्स and 10 ग्राम फोर्स। क्वेश्चंस देखकर आपका कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले एक डायग्राम देखकर बनाना है कि डायग्राम किस तरह का होगा। हमारे पास एक मीटर स्केल है, मीटर स्केल 100 सेंटीमीटर मार्क होता है, उसका जो एग्जैक्ट बैलेंस्ड पोजीशन होता है, मतलब उसके वेट, किसी भी मीटर स्केल का वेट उसके सेंटर पे, अगर ये 100 सेंटीमीटर का मीटर स्केल है तो उसका वेट कहां पे जाएगा बच्चा? 50 पर। तो 50 पर आपको वेट लेकर चलना है उसका। सो फाइंड द वेट ऑफ ए मीटर स्केल। वेट निकालना है तो कहां पे निकालेंगे वेट? वेट हमेशा 50 सेंटीमीटर यानी कि सेंटर पे उसका होगा मीटर स्केल का। दिस इज द वेट ऑफ द मीटर स्केल। बैलेंस्ड एट 30 सेंटीमीटर मार्क। अब वो बैलेंस कहां पर है? इस पोजीशन पर वो बच्चा बैलेंस्ड है, ठीक है। चलिए, दो वेट अलग से आप लगा दें, इस पोजीशन बैलेंस्ड है तो हमें ये याद रखिए, इक्विलिब्रियम, बैलेंस्ड, जहां पर बोलेगा उसी के अराउंड आपको मोमेंट निकालना होगा, उसी के अबाउट मोमेंट आपको निकालना होगा। 30 ग्राम फोर्स आपने लटकाया है, चलो सोचो 30 ग्राम फोर्स कहां पे लटकाया बच्चा? ये 30 ग्राम हमने उसे 5 सेंटीमीटर के मार्क पे डाल दिया है। चलो मैं लेता हूं 5 सेंटीमीटर पे 30 ग्राम फोर्स एट 5 सेंटीमीटर, और भी बड़ा इधर कर देना आप। चलो, एंड 10 ग्राम फोर्स कहां पे लटकाया आपने? 40 सेंटीमीटर पे, मतलब यहां कहीं आपने 10 GF, वो वाली GF नहीं है ये, ठीक है, आप इसको ग्राम फोर्स पढ़ना। चलो बच्चा, ये कहां पे किया आपने? 40 सेंटीमीटर पे। चलो ठीक है। डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेना कहां से है डिस्टेंस? आपको डिस्टेंस लेना है ये इस फोर्स के लिए, इस फोर्स के लिए और इस फोर्स के लिए,
ये सारा डिस्टेंस। क्या देखोगे आप? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देख लो, दोनों को इक्वल कर दो, जितना क्लॉकवाइज उतना ही एंटी क्लॉकवाइज आएगा, सबका सम इक्वल कर दो। चलो इक्वल करते हैं। एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज को इक्वल कर देना है। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन से हैं? ये वाले फोर्स आपको क्लॉकवाइज जाएंगे और ये वाले फोर्स एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह से क्लॉकवाइज। चलो निकालते हैं एंटी क्लॉकवाइज में कौन कौन से हैं। दो हैं। कौन कौन से दो हैं बच्चा? W इंटू ये फोर्स हमारा, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 30 और 50 के बीच में 20, प्लस कर दो 10 इंटू 10, ये 10 और ये डिस्टेंस 10, ठीक है। चलो इक्वल कर देते हैं क्रॉस 30 इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 30 माइनस 5 दैट इज 25, ये डिस्टेंस हमें इसी के अबाउट लेकर चलना है, ठीक है। चलो निकाल के देखते कितना हो रहा है। 120W प्लस 100 इज इक्वल टू 750। अब इसे कैलकुलेट करो। W इज इक्वल टू 750 माइनस 100 दैट इज 650 डिवाइडेड बाई 20 एंड दैट कम्स आउट टू बी 32.5। बिल्कुल 32.5 ग्राम फोर्स आपको इसका वेट आ रहा है, ठीक है। कितना आ गया? 32 ग्राम .5। कैसे निकाला हमने? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को इक्वल कर दिया, जो वैल्यू नहीं थी हमें मिल गई। लेकिन आपको ये क्या याद रखना है कि वेट जब भी बोलेगा बच्चा तो वेट कहां पर होता है? सेंटर पर। डिस्टेंस नहीं दिया होगा आपको, बट डिस्टेंस आपको सेंटर पे 50 सेंटीमीटर पे लेना है कंप्लीट मीटर स्केल के लिए। वांट एवरीवन टू नोट इट डाउन। आप नोट कर लें, क्वेश्चंस को याद कर लें, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जब भी एक वैल्यू मिसिंग हो तो। आई होप क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे? सिंपल सा क्वेश्चन है ये फिर से। क्या ये रोटेट करेगा? रोटेट कब नहीं करता है? अगर आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, एक फोर्स आप इधर से भी लगा रहे हो, दोनों फोर्स का मोमेंट निकाल के देखो कि जिस पॉइंट से रोटेशन हो रहा है। इफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर इक्वल, इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। सो लेट्स फाइंड आउट सही है या गलत। फोर्स कितना है? 3 न्यूटन। ये कहां जा रहा है? क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर आपका फिक्स पोजीशन है जहां से रोटेट करेगा, नॉट फिक्स पोजीशन, पाइवोटल पॉइंट है जहां से वो रोटेट करेगा। तो क्या करना है आपको? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को देख लो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज कौन से हैं? एंटी क्लॉकवाइज ये सारे हैं। फोर्स कितने हैं? 2 इंटू ये डिस्टेंस कितना है? फोर्स के लिए 3 ऐड कर तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए, और 3 इंटू दिस इज 1। आपको फोर्स इंटू डिस्टेंस देखना है। फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देख लो, ये डिस्टेंस कितना है? 1 दे रखा है, 3 दे रखा है। फोर्स दोनों एंटी क्लॉकवाइज थे, हमने ऐड कर दिया। क्लॉकवाइज कितने आ रहे हैं? 3 इंटू 3, 3 टू 6 प्लस 3 9 इंटू 9। ये देख लो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के बराबर हो गया, चेक कर लिया हमने, ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अगर नहीं आता तो ये जिधर ज्यादा फोर्स आ रहा है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा होता वो आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता, क्लॉकवाइज में ज्यादा आ रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन होता। क्लियर? चलो काफी सारे क्वेश्चन, जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं। पहले वीडियो को लंबा नहीं होने देना है ताकि आपको ये भी ना लगे कि बहुत बड़ा सा वीडियो है, आप देखे ही ना उसे। वीडियो बहुत छोटा होगा, क्वेश्चंस थोड़े से समझाने में टाइम जा रहा है, तो आपको समझ समझ के इस चीज को सॉल्व कर रहा हूं मैं। अ गेट ऑफ 4 मीटर वाइड कैन बी ओपन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। बहुत सिंपल है, आपको क्वेश्चंस को समझ लेना है। पहले एक गेट बना लो आप। गेट तो फिक्स होता है एक पोजीशन से, एक पोजीशन से गेट फिक्स होता है, आपको उसे ओपन करना है। हमने फोर्स कहां लगाया? एट इट्स सेंटर। ये टोटल 4 मीटर था बच्चा, आपने 2 मीटर पे एक फोर्स लगाया है, 2 मीटर फोर्स लगाया है। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन द गेट। देखो जब आप किसी फिक्स पोजीशन पे फोर्स लगाते हो गेट पर, तो जितना दूर जाओगे ना इसके फिक्स पोजीशन से, आपको फोर्स कम लगाना होगा। जितना पास जाओगे टर्निंग इफेक्ट कम होता जाएगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें याद रखना आप। तो अगर आपको यहां पर फोर्स लगाना है 2 पहले, तो टॉर्क तो दोनों में सेम आएगा, टॉर्क तो सेम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर दिस कंडीशन, जो कंडीशन दे रखा था। फोर्स इनटू डिस्टेंस दैट इज 200 इंटू 2 दैट इज 400 न्यूटन मीटर। चलो इसी टॉर्क, यही टॉर्क रहे बट फोर्स कम से कम लगे, तो डिस्टेंस तो चेंज करना होगा आपको। और कब फोर्स कम होता है? जब अब इसे आप दूर जाएंगे। तो चलो मैं बिल्कुल इसे दूर ले गया, यहां पर आप इसे रख दो, आप फोर्स को यहां पे रख दो। ठीक है, चलो नाउ टॉर्क वही ले लो, टॉर्क तो उतना ही रहेगा।
फोर्स कम करना है, डिस्टेंस को हम बहुत दूर ले जाएंगे, बहुत दूर ले जाएंगे, दैट कम्स आउट टू बी 100 न्यूटन। अब मैं इसे इधर क्यों ले गया, इस तरफ क्यों नहीं लेके आया, मैं फिर से बता रहा हूं, जब खिड़की दरवाजा फिक्स होता है, जब इसके फिक्स्ड पोजीशन से दूर जाएंगे पाइवोटल पॉइंट से, तब आपका फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम लगेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, फोर्स कम हो जाएगा। दिस विल बी योर राइट आंसर, 100 न्यूटन मीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सारे आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। A uniform meter scale can be balanced at the 70 सेंटीमीटर मार्क। सारे क्वेश्चन सेम तरह के हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा, सॉल्व आप कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। A uniform meter scale can be balanced at 70 सेंटीमीटर मार्क when a mass of 0.05 kg is hung at 94 सेंटीमीटर मार्क। बहुत सिंपल है, एक हमारे पास स्केल है बच्चा। ओके, अब इसे बैलेंस कहां हो रहा है, ये बैलेंस हो रहा है 70 सेंटीमीटर पे, मतलब ये 70 सेंटीमीटर बैलेंस्ड है, इसका मतलब इसी के अबाउट हमें निकालना होगा। और यहां पर हमने मास को हंग कर दिया है, और ये मास जो हंग किया वो कितने का है, 0.05 केजी का है, और दिस इज 94 सेंटीमीटर। ओके, द मास ऑफ द मीटर स्केल। अब हमें मीटर स्केल का मास निकालना है, फिर से मास वाला कॉन्सेप्ट आ गया। मास कहां होता है बच्चा, मास होता है 50 सेंटीमीटर पे। फिर से बता रहा हूं, मास कहां होगा, 50 सेंटीमीटर पे आपको ये मास निकालना है। उसके लिए पहले फोर्स निकाल लेते हैं, केजीएफ में निकालेंगे, केजी जितना आएगा उतना ही मास हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इक्वल कर देते हैं, वो एक वैल्यू नहीं दे रखी है हमें। क्लॉकवाइज कितना आ रहा है, देखो ये देखो, ये हमारा क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, है ना, याद रखना। तो आप दोनों तरफ से जो भी यहां का डिस्टेंस और यहां का डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.05 फोर्स इंटू डिस्टेंस, दैट इज 94 माइनस 70, 94 माइनस 70, क्लियर। पाइवोटल पॉइंट ये जो किसी के अबाउट बैलेंस्ड है, एंड दिस इज लेट्स से दिस इज वेट into 70 minus 50. Okay, what is this? चलो 0.05 into 24 is equal to 20 W। अब यहां पर आप सॉल्व करो W की वैल्यू, ये ऑलमोस्ट आपको 0.06 किलो केजीएफ के बराबर आएगा ये वेट। तो आप ये समझ सकते हैं कितना केजीएफ, कितना केजी हो जाएगा ये, 0.06 केजी। सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी W की वैल्यू। तो हमें करना क्या है, जब कोई वैल्यू ना दे रखा हो, डिस्टेंस ना दे रखा हो, तो बच्चा हमें क्या निकालना होता है, मोस्टली हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूज करते हैं। यहां पर आपको याद क्या रखना है, सिर्फ ये जब भी वेट की बात कर देगा ये ना, व्हेनेवर मास ऑफ द मीटर स्केल, वेट ऑफ द मीटर स्केल, वो हमेशा सेंटर पर ही आपको मिलेगा, क्लियर है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि कहां से रोटेशन हो रहा है वो आपको याद रखना है। रोटेशन कहां से होता है, जहां पर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, जहां पे वो बैलेंस्ड है, वहां पर आपको मान के चलना है कि वो आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम आपके बुक का है, बुक से क्वेश्चन है, लेकिन ये इजी है, 1 नंबर में पूछे जाते हैं। आपको मोमेंट निकालना है, F1 अबाउट O, अबाउट O के F1 निकालेंगे। F1 क्या करेंगे, F इंटू 2, 5 इंटू 2, 10, 5 न्यूटन, 2 मीटर, 10 न्यूटन मीटर आ गया, इसका आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। आप F2 निकालिए, F2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 न्यूटन मीटर। टोटल मोमेंट कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट। ये कैसा था बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, पॉजिटिव। ये कैसा था, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसा होता है, नेगेटिव। अब इसे आप ऐड कर दें, कितना आ जाएगा, +10 -12 -2 न्यूटन मीटर। -2 न्यूटन मीटर मतलब कि ये कौन से डिस्टेंस पे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन होगा इनका क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। क्लॉकवाइज क्यों होगा, कि माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो ये क्लॉकवाइज होंगे। इनका मोमेंट ये क्लॉकवाइज जाने वाला है, ठीक है। साइन कन्वेंशन से हमने पहले निकाल लिया टोटल मोमेंट। टोटल मोमेंट, आई होप आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। इतने क्वेश्चंस कर लेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू फॉर योर एग्जाम्स। आपके एग्जाम्स के लिए काफी, इस चैप्टर के लिए, मैं फिर से बता रहा हूं, इस चैप्टर के लिए इतना काफी होगा। आगे, द डायग्राम बिलो शोज अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड द मिडिल पॉइंट, अ वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर लेफ्ट में। हाउ कैन यू बैलेंस द बार विद अ वेट ऑफ 80 ग्राम फोर्स। सिंपल सी बात है, पहले इसके लिए निकाल लो, जितना दे रखा है ना बच्चा उसके लिए निकाल लो, कितना हो जाएगा मोमेंट, कितना हो जाएगा मोमेंट, कितना हो जाएगा 40 इंटू 40, 40 ये फोर्स है आपका, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 40, दैट इज
1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब आपको ये बैलेंस करना है 80 ग्राम फोर्स से, तो कहां रखोगे, कहां रखोगे आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रखने के लिए आपको डिस्टेंस कम करना होगा। ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाया था, कम फोर्स था। फोर्स ज्यादा कर रहे हैं, डिस्टेंस कम करेंगे। फोर्स ज्यादा कर रहे हैं, डिस्टेंस कम कर देंगे। डिस्टेंस कम कर दो, कैसे करेंगे कम? डिस्टेंस निकालना है। आप यही फोर्स मोमेंट रखो, मोमेंट यही रखो बच्चा। आप फोर्स निकालना है, डिस्टेंस फोर्स दे रखा है, सॉरी 80 ग्राम। डिस्टेंस निकालना है, आप निकाल लो। कितना हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा, 20। कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर पे रखना होगा आपको, टुवर्ड्स राइट। यहां पर आपको यहां पे रखना होगा। बस इतना ही रखना है आपको, इतना ही लिखना होगा। कैसे निकाला हमने? मोमेंट का मोमेंट सेम रखना है, और वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर विच वेयर वी नीड टू कीप दैट 80 ग्राम फोर्स को रखना होगा। क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है तो आप नोट भी करते चलो, समझते भी चलो। अब मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको, सॉल्व आपको करना होगा, बिकॉज इजी क्वेश्चंस है। टॉपिक कॉन्सेप्ट वही है हमारा। टोटल मोमेंट डायग्राम देख लो, क्वेश्चंस आप पढ़ते रहना। टोटल मोमेंट निकालना है, आपको क्या करना होगा? एक निकाल लो एंटी क्लॉकवाइज, एक निकाल लो क्लॉकवाइज। डिस्टेंस दे रखा है, फोर्स दे रखा है ना? दोनों को आप ऐड कर दोगे। पहले क्लॉकवाइज निकाल लो, टोटल एंटी क्लॉकवाइज निकाल लो। 150 into 40। फर्स्ट क्वेश्चन, एंटी क्लॉकवाइज कैसे निकालोगे बच्चा? 150 ग्राम फोर्स इंटू 40, दैट इज 6000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। सेकेंड, क्लॉकवाइज कैसे निकालोगे? ये क्लॉकवाइज कैसे निकालोगे? 254 से 5000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब डिफरेंस भी निकालना है। डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? दोनों को माइनस करके कितना आ रहा है? माइनस कर लो, दैट इज 1000 ग्राम फोर्स। डिफरेंस निकल गया। कहां पर रखेंगे? अगर 100 ग्राम फोर्स को और प्लेस करना है, किधर ज्यादा था? ज्यादा किधर, कम किधर था बच्चा? देखो समझना पहले। जिस तरफ कम हमारे पास क्लॉकवाइज फोर्स आ रहा है ना, क्लॉकवाइज फोर्स में कम आ रहा है, तो हमें जो 100 ग्राम फोर्स को ना यही रखना होगा। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको दोनों तरफ बराबर कर दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अगर आपको यहां रखना है 100 ग्राम फोर्स को, रखना तो इस तरफ ही है, बिकॉज इस तरफ कम आ रहा है, हमारे पास वैल्यू कम आ रही है, क्लॉकवाइज में वैल्यू कम आ रही है मोमेंट की। तो बैलेंस करने के लिए हम इधर एक 100 ग्राम फोर्स और ऐड करेंगे। तो कहां पर ऐड करेंगे? उसके लिए आपको कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हमने यहां पे रख दिया, हमें नहीं पता ये डिस्टेंस क्या है, एक्स मान लो। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से निकाल लो, इक्वल कर दो। कितना करोगे? 150 इंटू 40 इज इक्वल टू 250 इंटू 20 प्लस 100 इंटू ये एक्स आ जाएगा आपका। एक्स कैलकुलेट कर लोगे आप। क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा दो, आपको वो डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ये काफी बार पूछा, ये काफी बार तो नहीं, पीवाईक्यूज में आपको आ रहा है ये क्वेश्चंस। देख लो कैसे सॉल्व करना है, ये आपको देखकर सॉल्व कर लोगे, कोई हाथ पेन यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 40 ग्राम पर ये बैलेंस्ड है, 40 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस्ड है। अगर आप उसे इधर लेकर जाओ, इधर ये झुक रहा था ऐसे, हमने इधर से 40 सेंटीमीटर पे फोर्स लगा के बैलेंस कर दिया। अगर आप इसे इधर लेकर आओगे तो फिर से झुकेगा इधर, समझ रहे हो? तो कौन सा आंसर होगा देख के बता दोगे आप? ये इस तरफ आएगा तो झुकेगा, ये सही आंसर है। अगर ये 40 पर ये तो झुकेगा ही नहीं, पहली चीज। 50 पे लाओगे तो बैलेंस नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर। ये भी गलत हो गया। 50 पे लाने पे इस तरफ तो नहीं झुकने वाला, समझ गए? ये पहले इस तरह होगा, हमने 40 सेंटीमीटर पे एक फोर्स लगाकर इसे बैलेंस किया है। एंड इफ यू शिफ्ट दिस 40 बैलेंस एट 50, इट विल अगेन गो डाउन लाइक दिस। क्लियर? दिस विल बी द राइट आंसर, देख के बता सकते हैं। चलो फिर से इस तरह क्वेश्चन है। हाँ, अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूं। हाफ मीटर स्केल देके घबराना नहीं है। हाफ मीटर का मतलब होता है द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर। वो मीटर स्केल हमारा 50 सेंटीमीटर का ही है, इतना ही है, बस सब कुछ वही रहेगा। इसका जो बैलेंस पोजीशन होगा वो 25 पे आएगा, इसका टोटल वेट 25 पे आएगा। तो 50 सेंटीमीटर का हाफ स्केल है, क्योंकि यहां पे दे रखा है। सेंटर पर पाइवोट है, मतलब ये 25 सेंटीमीटर पे पाइवोटेड है। What, which of the two forces acting on the rigid body causes clockwise moment? कौन सा clockwise moment करेगा? कौन सा clockwise moment करेगा? आप देख के बता सकते हो। clockwise moment 12 ग्राम फोर्स, क्लियर है? clockwise moment
इज द रॉड इन इक्विलिब्रियम, आप यहां से निकाल लीजिए मोमेंट और इसके लिए मोमेंट निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। डायरेक्शन ऑफ 20 kg अगर रिवर्स कर देते हैं तो टोटल रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट मोमेंट, वही चीज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को प्लस कर दीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को प्लस कर दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव में रखेंगे, क्लॉकवाइज को नेगेटिव में रखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे आपको रिजल्टेंट आ जाएगा। रिवर्स करने के बाद 12 को इधर रख दीजिए और 20 को इस तरफ। मोमेंट निकालने सिर्फ आना चाहिए फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, 20 इंटू ओके, हाँ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दे रखा है, आप निकाल सकते हैं। क्लियर? कैसे सॉल्व करना है मैंने बता दिया, फिर से समझा दे रहा हूं। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, आंसर क्लियर। इक्विलिब्रियम में है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट निकाल लीजिए, 12 इंटू 10 कीजिए 120, फिर आप निकालिए 20 इंटू 6 120, इक्विलिब्रियम में है, वैसे ही निकाल लेंगे। डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए, फिर आप निकाल कर देख, उसके बाद आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आप वैसे ही ऐड करके निकालेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, वेट अ सेकंड। चलिए, डिफाइन कपल कुछ नहीं है, दो फोर्सेस लग रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से उसे कपल कहते हैं, इस तरह से, और नीचे से भी एक फोर्स लगा रहे हैं जो उसको दोनों तरफ से वो मोमेंट अपने आप में मोमेंट लगाना चाहेगा। आपको डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन आएगा, ये सिंपल सा डेफिनेशन है, आप बुक से याद कर सकते हैं। टू अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग, है ना, अल्टरनेट फोर्सेस जो लग रहे हैं। मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है मैंने बता दिया, मोमेंट की ऐसा यूनिट होती है दैट इज न्यूटन मीटर, न्यूटन फोर्स के लिए, डिस्टेंस के लिए मीटर, इट इज न्यूटन मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट। ओके, कपल का भी ऐसा यूनिट वही होगा जो कि मोमेंट का होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज एन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है, बहुत बढ़िया। इस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम में है, मतलब यहीं से, इसी के अबाउट हम डिस्टेंस जो भी फोर्स होगा कैलकुलेट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेट पूछ दिया, वेट कहां होता है हमेशा, वेट हमेशा बच्चा यहां पर सेंटर पे होता है, वेट हमेशा सेंटर पे होता है। वेट निकालना है, वेट से हम एक क्लॉकवाइज और इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज दोनों मोमेंट को इक्वल कर देंगे। कोई एक वैल्यू पूछा है ना, तो कितना हो जाएगा बच्चा, वेट इंटू 20, ये डिस्टेंस 20 इज इक्वल टू 40 इंटू 25, दिस डिस्टेंस विल बी 25। आप निकाल लीजिए वेट कितना आएगा। ओके, दिस कम्स आउट टू बी 100,000 बाई 20, 50, कितना आ रहा है 50। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको वेट निकालना है इसी फॉर्मूले से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके। Which of the following options correct to keep the ruler equilibrium when put? आपको सिंपल सा ऑप्शंस नहीं दे रखा है, लेकिन इस तरह क्वेश्चंस आएंगे तो आपको दिमाग रखना है। 40 ग्राम को अगर जीरो पे रख देंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एंड एफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स जीरो, एफ को जीरो पे रख देते हैं और एफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स 100। ओके, एफ को आप 100 पे रख दीजिए, जीरो पे रख दीजिए, तो क्या होगा आपको अलग अलग केसेस में आपको पूछा गया होगा ऑप्शंस जो यहाँ पे नहीं दे रखा है। आप कुछ नहीं करना, आपको मोमेंट ही इस केस में भी निकालना है। तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं, किस तरह क्वेश्चंस आएंगे, तो सॉल्व आपको किस तरह से करना है। आपको ऑप्शंस यहां पे नहीं दे रखे हैं, बट स्टिल आपको ये चीजें पता हो जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू कीप द रूलर इन इक्विलिब्रियम व्हेन 40 ग्राम फोर्स वेट इज शिफ्टेड टू 0 सेंटीमीटर मार्क। 40 ग्राम को जीरो पे रख दीजिए। ठीक है, एफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स जीरो, एफ को भी जीरो पे रख दीजिए और एफ इज शिफ्टेड, या फिर एफ को आप 100 पे रख दीजिए। तो आप जहां भी रखेंगे मोमेंट आपका इसी के अबाउट निकालकर आप निकाल सकते हैं। चलो सिंपल सा क्वेश्चन अब आ रहा है सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल के लिए। एक स्टोन को आप बांध करके फोर्स लगा रहे हो, सर्कुलर मोशन दे रहे हो, तो नेम द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन। कौन सा फोर्स होगा बच्चा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो मूवमेंट सर्कुलर पाथ पे हो रहा है। अंदर की तरफ फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल, ठीक है, रेडियस के अलोंग, और वो अंदर की तरफ चलता जाएगा, फोर्स अंदर की तरफ लगेगा जिससे वजह से मोशन हो रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द अबव मेंशन्ड फोर्स, अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, बिल्कुल टुवर्ड्स द सेंटर, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ लगेगा, है ना, बिल्कुल सही है, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो कौन सा सही हुआ,
आंसर आपका सेंट्रीपिटल है और टुवर्ड्स द सेंटर। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी कंसिडर्ड एज द रिएक्शन एजर्शन रीजन क्वेश्चंस भी आते हैं, समझ लेते हैं। देखो बच्चा, जब सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो सेंटर के अलोंग यहां पर काम कर रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर से दूर करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके अपोजिट होता है, इक्वल भी होता है, बट रिएक्शन नहीं। एक्शन रिएक्शन पेयर एज पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेम ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है। उसी ऑब्जेक्ट पर अगर एक्शन सॉरी अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अगर एक्शन रिएक्शन हो रहा हो, मतलब आप फोर्स लगाए हुए इस पर, तो एक इस ऑब्जेक्ट पर रिएक्शन होगा, दो ऑब्जेक्ट वहां पर होंगे, यहां पर सेम ऑब्जेक्ट है जो एक्शन कर रहा है, उसी पर एक रिएक्शन क्रिएट हो रहा है, बेसिकली ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, जो कि फॉल्स है फोर्स है ये। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक फिक्सचर फोर्स है, ठीक है, काउंटर करने के लिए इसको यहां पे निकलता है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। इट इज नॉट रिएक्शन बिकॉज इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस, एग्जैक्टली रेडियस के अलोंग काम करता है, ये तो सही है। अवे फ्रॉम द सेंटर, ये बात गलत हो गई, अवे नहीं होता, ये टुवर्ड्स सेंटर होता है, टुवर्ड्स सेंटर। आई होप क्लियर है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर की तरफ, अवे फ्रॉम सेंटर नहीं होगा, तो दोनों के दोनों फॉल्स हो गए, कोई रीजन विजन भी नहीं है इसमें। डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। देखो, जब कभी भी ऑब्जेक्ट, समझा देता हूं, सर क्वेश्चंस आते हैं मैं इसलिए दिखा रहा हूं सब आपको। सर्कुलर पाथ है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा बच्चा, तो इसकी डायरेक्शन हर बार चेंज कर रही है। देखो, हर बार डायरेक्शन चेंज करती है ऑब्जेक्ट की। सिंस डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, वी कॉल वेलोसिटी एज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, बट स्पीड आपका कांस्टेंट होता है। ये कौन सा फोर्स है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन आप देखोगे ना, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, एक ऑब्जेक्ट यहां से शुरू होगा, बिल्कुल लीनियर पाथ पे जाएगा। यहां पर बच्चा आपकी स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों के दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे अगर लीनियर पाथ पे जा रहा है तो, एक ही फोर्स से जा रहे हैं तो। यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है यानी कि कांस्टेंट जा रहे हैं, स्पीड वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट है, इस पाथ पे जा रहा है। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट होता है। यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम कर रहा होगा इसको सेंट्रल सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए। क्लियर है? इस तरह से डिफरेंस वगैरह आपको लिखना होगा। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमने यहां पर कर लिया है और काफी कुछ हमने इसमें सीखा। इस वीडियो से आपको जितने भी क्वेश्चंस मिले ना, आप खुद से प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट याद रखो मोमेंट का। एक हमें मोमेंट के कॉन्सेप्ट में क्या याद रखना है बच्चा, कि मोमेंट के कॉन्सेप्ट में आपको एक जो भी रूलर होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, उसका वेट कहां पर आता है? 50 सेंटीमीटर पे। अगर पूरा बेसिकली 100 सेंटीमीटर वाला रूल है तो सेंटर पे आता है। तीसरी बात है, जब ये क्लॉकवाइज होते हैं तो उन्हें हम निकालते हैं नेगेटिव डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज होंगे बच्चा तो पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर है? मोमेंट निकालने का फॉर्मूला हमेशा फोर्स कहां पे लग रहा है और डिस्टेंस कहां है जहां से वो मूवमेंट हो रहा है या बैलेंस है, वो डायरेक्शन याद होना चाहिए। वहां से हम उसे मल्टीप्लाई करके फोर्स निकालेंगे। अगर कोई एक वैल्यू फोर्स की नहीं दे रखी हो, फोर्स या डिस्टेंस निकालना हो, तो हमेशा हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट निकालेंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों को इक्वल करके। क्लियर है? ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। सो बच्चा लोग, ये सारे वीडियोस, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस खुद से भी करने हैं। और अगले इस वीडियो में, अगले जब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, तो उसमें नेक्स्ट चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर यू। अगर इतने क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं खुद से भी, तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इस चैप्टर में। जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे इसी से मिलते जुलते इजी न्यूमेरिकल्स आएंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मैं लेकर आऊंगा तो उसमें नेक्स्ट चैप्टर के यानी कि वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस जो भी होंगे रिलेटेड इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, पीवाईक्यूज हैं, वो होंगे, और उतने कर लेंगे तो शायद आपके लिए बहुत होगा। तो तैयारी करें जमकर, पढ़ाई करें जमकर। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, जहां कि आप अपने रियल टाइम में क्वेश्चंस पोस्ट करके आंसर्स भी ले सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। So that's it for today's video. Thanks. Enjoy your time. Thank you everyone. Bye.